हेलो स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एचपीएससी सब्जेक्टिव पेपर जो कि भविष्य में होने वाला है, उसके संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जिन भी सब्जेक्ट्स का प्री लिया गया था उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, बट मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट जिनका स्कोर 40% अराउंड बन रहा है उन सभी को एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, कट ऑफ का प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है सब्जेक्टिव पेपर में हम सब कुछ लिख कर बताते हैं, तो हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर हम कम नॉलेज में अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं चीज़ों को, तो हमारे अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम बहुत अच्छी नॉलेज के बाद भी हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो हमारे कम मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि आप सभी को अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट, मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी बुक्स की जितनी हो सके उतनी रीडिंग करें। स्टूडेंट, साथ में एज़ पर योर पेपर पैटर्न आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ एग्ज़ाम्स जो कि अभी हुए हैं एचपीएससी पीजीटी में सब्जेक्टिव पेपर, उन सभी में जैसे कि हमें ब्लैंक पेजेस दिए गए तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई उन्हें लिखने में। और कुछ एग्ज़ाम में हमें मतलब कुछ क्वेश्चंस के सामने वर्ड लिमिट भी लगाई गई। तो हमें क्या होता है, जैसे हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो हमें बहुत ज़्यादा लिखने की आदत होती है, तो हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सा किन सेलेक्टिव चीज़ों का हम यूज़ करें, सेलेक्टिव वर्ड का यूज़ करें, ताकि हमारा जो आंसर है वो अच्छा भी हो, प्रेजेंटेबल भी हो और हमें अच्छा मार्क्स भी प्रोवाइड करवा दे। तो स्टूडेंट, इसी पूरे सब्जेक्टिव पेपर के रिगार्डिंग मैं आप सभी से कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। स्टूडेंट्स, कि हाँ, सबसे पहले तो कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करें। स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बताया अपनी इसी वीडियो में कि एनसीईआरटी बुक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। स्टूडेंट, साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करते चलें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक अपने आप में काफ़ी बड़ी है और एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि कॉमर्स के लिए हम 11th-12th की बोथ बुक्स देखें तो 5 बुक्स हो जाती हैं, 5 to 6, है ना। तो हम पूरी बुक्स का रट्टा तो मार नहीं सकते हैं, तो हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें नोट करते रहने चाहिए। और उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट को जब हम लिखते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो वही हमें जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि कंपनी की डेफिनेशन है, तो हमें कंपनी की डेफिनेशन, जैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, डेफिनेशन वर्ड यूज़ किया जाए तो हमें अकॉर्डिंग टू राइटर लिखना होता है। मतलब डेफिनेशन यानी डिफाइन किसने किया, तो वो अकॉर्डिंग टू राइटर होना चाहिए। अगर मीनिंग है तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंग में मीनिंग लिख सकते हैं। तो कुछ वर्ड्स जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, और सब्जेक्टिव पेपर क्योंकि बहुत दिनों में हो रहा है और हमें कॉलेज के बाद कोई सब्जेक्टिव पेपर लिखा भी नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस भी नहीं होती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को जानते हैं, मुझे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करने का काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट की नोटबुक्स को इवेल्युएट करती आई हूँ, और कहीं ना कहीं आप लोगों के सब्जेक्टिव पेपर भी चेक होते हैं किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के थ्रू। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी को इन चीज़ों में हेल्प करूँगी। और हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो स्टूडेंट, मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आप, जैसे कि यूपीएससी की कुछ पेजेस आते हैं, वो हम लोग मतलब ऑनलाइन गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं, या फिर हम मार्केट में जाएंगे और हम यूपीएससी या एचसीएस की जो कॉपीज़ होती हैं वो उनको परचेज़ करेंगे, तो वो ईजिली हमें मिल जाएंगी मार्केट में। तो सबसे पहले उनको परचेज़ करें, फिर उन्हीं पेजेस में आप लोग प्रैक्टिस करें। बिकॉज़ कई बार हमारा एग्ज़ाम फियर इतना होता है कि हमें पता ही नहीं होता है, और चीज़ें हम प्रैक्टिस कहीं और करते हैं और रियल में चीज़ें कुछ और होती हैं। तो जब आपके पास रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए। तो आप सबसे पहले तो वो कॉपीज़ ले लीजिए, अगर हो सके तो उन कॉपीज़ में प्रिपेयर या प्रैक्टिस करना थोड़ा इजी होगा। स्टूडेंट, सेकंड, हम इसमें आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं? स्टूडेंट, हम आप लोगों को कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आपके
पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे बिल्कुल। स्टूडेंट मॉक टेस्ट बहुत से लोग प्रोवाइड करवाते हैं, देखो सब अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही देते हैं बट कई बार रिलीवेंट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को रिलीवेंट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके बिल्कुल पेपर पैटर्न पर होगा, जो रियल पेपर होगा। आप लोगों को बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आप सभी को 8 से 10 मॉक टेस्ट जो कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। स्टूडेंट धीरे धीरे हमारे पास और भी अगर रिक्वायरमेंट होते हैं और सब्जेक्ट्स के लिए तो वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, बट अभी हम लोग कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। 8 to 10 मॉक टेस्ट होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट, इसके लिए आपको मेरी ये वीडियो कंटिन्यू देखनी होगी और मैं आगे बताऊंगी आप सभी को, ठीक है। इन मॉक टेस्ट में जब आप मॉक टेस्ट दे चुके होंगे तो आप लोग हमें ये चीज़ अपना मॉक टेस्ट उसकी PDF बनाकर भेजेंगे। हम उसका एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे और उसमें करेक्शन करेंगे। फिर आप सभी को उसके रिगार्डिंग, अपने मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, अपने पेपर के रिगार्डिंग जो आप लोगों ने गलतियां करी हैं, करेक्शन हो सकती है और अच्छा क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे और आप अपने एग्ज़ाम में कैसे गुड स्कोर कर सकते हो उसके रिगार्डिंग हम इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। कि मान लो कोई स्टूडेंट है, उसे लिखना नहीं आ रहा है, नॉलेज काफ़ी अच्छी है, तो हम बताएंगे कि आप कैसे और अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हो। फिर स्टूडेंट ये मॉक टेस्ट आप सभी को मेरी ऐप बिलीव योरसेल्फ ऐप, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। बिलीव योरसेल्फ ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्सेज में जाना है। वहाँ पर PGT इकोनॉमिक्स और PGT कॉमर्स, HPSC PGT इकोनॉमिक्स, HPSC PGT कॉमर्स के रिगार्डिंग कोर्सेज मिल जाएंगे। वहाँ से परचेज करना है और आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। स्टूडेंट सबसे बड़ी बात होती है, कोई मॉक टेस्ट लेना, अटेम्प्ट करना इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग शायद पता नहीं आप लोगों को कैसा महसूस हो, और या फिर कई बार क्या होता है हम स्टूडेंट की कमियां बताते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं ये फालतू बता रहे हैं, या कई बार होता है कि स्टूडेंट अपने आप को इवेल्युएट ज़्यादा कर लेता है और वो कम पाता है तो भी वो डिमोटिवेट होने लगता है। तो स्टूडेंट अगर आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक डायरेक्शन देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी को हम पे ट्रस्ट करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने टीचर पर ट्रस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को हमारी जो टिप्स हम आप लोगों को देंगे कि आप लोगों को इस चीज़ में ये सुधार करना है, तो आप लोगों को वो टिप्स अपनाने होंगे। फिर डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड, ओके। अटेम्प्ट टेस्ट एंड सेंड PDF ऑन दिस नंबर। आपको कोर्स लेने के बाद टेस्ट अपना अटेम्प्ट करना है। अभी फ़िलहाल कॉमर्स का एक टेस्ट आज शाम तक डल जाएगा और इकोनॉमिक्स का एक टेस्ट आज शाम 7 तक डल जाएगा। आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है और उसकी PDF बनाकर और अटेम्प्ट करना है एक साथ। ऐसा नहीं कि आपने जैसे उसमें 18 क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 15 करने होंगे आपके एग्ज़ाम में, तो ऐसा ही हमारे मॉक टेस्ट में है। तो अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो वही 3 आवर्स में आपको कंटिन्यू अटेम्प्ट करना है और उसकी PDF बनाकर मेरे इस नंबर पर आप लोगों को सेंड करनी है। फिर आपको विदिन 24 आवर्स या जब भी मिनिमम पॉसिबल टाइम होगा उसमें चेक करके आप लोगों को फीडबैक दिया जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सब ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। आपका जीतना तय है अगर आपका खुद पर विश्वास है और रास्ता सही है। दोस्तों हमारे साथ जुड़िए और अपनी जीत की तरफ एक कदम बढ़ाइए। अगर हम यहाँ गलती करके सीख लेंगे तो पेपर में गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। और स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्टिव पेपर में आप लोगों को बेनिफिट भी बहुत है, और कई स्टूडेंट को लगता है कि जो हमारी कॉपी होती है वो कैसे डिफाइन करेगी, इसमें बाइजनेस हो सकती है। स्टूडेंट कॉपी में अगर आप लोग आपका प्रेजेंटेबल ढंग इतना अच्छा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक गाइडर, एक टीचर की ज़रूरत होगी, और आपको सिर्फ प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा कि आप खुद से लिखे जा रहे हैं, बट आप लोगों में लिखा क्या है, उस कंटेंट में कितना दम है, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप गुड स्कोर करेंगे, और उसके लिए आपको एनालिसिस की ज़रूरत है, अपने किसी टीचर, अपने किसी गाइडर। अगर आप लोगों को ऑफलाइन कोई गाइडर या टीचर मिल जाता है तो वेल एंड गुड,
मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ही कोर्स से सब कुछ होगा, नहीं। आपको अगर एक गाइडर, एक टीचर आपको अपने आसपास मिल जाता है तो आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, बट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको अपनी गलतियाँ पता ही नहीं चलेगी तो आप सेम गलतियाँ बार बार करते रहेंगे, तो आपको एक गाइडर की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोगों को हम पे विश्वास है और आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल भी करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी और आप लोगों को हेल्प करेगी। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।